पुरकशिश बंगला पार्ट 1। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं स्कूल जाया करती थी या वापस आती थी, जब गाड़ी एक ख़ास मुकाम पर पहुंचती थी तो मेरी बेकरारी से बाहर देखने लगती थी। ये बंगला मुझे बहुत ही पसंद था। इस बंगले में न मालूम ऐसी क्या चीज़ थी जो मुझे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। स्कूल से आते हुए और जाते हुए मैं इसको ज़रूर देखती थी। कहते हैं ना, जिस किसी चीज़ को हम मुसलसल देखते रहें इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जान जाते हैं। मुझे इस बंगले में एक बात बहुत ही अजीब सी लगती थी, वो ये थी कि वहाँ कोई रहता ही नहीं था। अक्सर ये खाली देखने को मिलता था और तकरीबन हर 5-6 माह बाद इस पर फौरी सेल का पैनाफ्लेक्स लगा देते थे। खैर, वक्त गुजरता रहा, स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई। अब मैं मैट्रिक एग्ज़ाम देकर फारिग हुई तो मैंने एक जगह जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब मैंने किस झगड़े की वजह से छोड़ दी। इसी दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक कॉल सेंटर है जो कि यूके बेस्ड पर है, जहां मैंने इंटरव्यू दिया और अगले दिन से ज्वाइनिंग कर ली। अब बात बड़ी हैरानकुन परेशानी वाली थी। ये वही बंगला था जिससे मैं देखकर बड़ी हुई थी। मेरी इस जॉब की एक्साइटमेंट की वजह यह भी थी कि मैं इस बंगले को इतना पसंद करती थी कि वहाँ अब जॉब करूँगी। शायद ये कोई कॉन्सिडेंस था, जो भी था, बट मेरे लिए तो दुआ की कबूलियत ही जैसा था। जब मैं पहली बार इस बंगले में इंटरव्यू देने गई तभी मुझे काफ़ी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अब यहाँ के मालिक मकान ने इस डबल स्टोरी बंगले को कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ था। ऊपर वाले पोर्शन में हम काम करते थे, नीचे वाले पोर्शन के हाल में एक स्नूकर रखा हुआ था जहाँ लड़के फारिग होकर स्नूकर खेला करते थे। ये पोर्शन एक हाल के अलावा 6 कमरों पर मुश्तमिल था। हर कमरे के साथ एक अटैच रूम, हर कमरे के साथ एक चेंज रूम और बाथरूम था। इसके अलावा यहाँ एक बड़ा किचन था और बहुत ही निहायत खूबसूरत तरीन एक लॉन भी था। पूरा पोर्शन सिवाय इस हाल के अलावा मुकम्मल बंद था। मैंने इस जगह काफ़ी देर तक काम किया और इस पूरे दुरानिया में मुझे इस बंगले के लॉन में एक चिड़िया वगैरह नज़र नहीं आई। खैर, बंगला बाहर से जितना एक्यूरेट था अंदर से उतना ही बारौनक नहीं था, ख़ास तौर के वो नीचे वाला पोर्शन। वहाँ दिन के वक्त बार के बराबर रोशनी नहीं थी। अगर दिन में लाइट ऑफ हो जाए तो अपना हाथ तक नहीं नज़र आता था। एक अजीब बात और ये भी थी कि वहाँ हमेशा किसी चीज़ जलने की स्मेल आती रहती थी जो मेरे अलावा दूसरे लड़कों ने भी महसूस की थी, पर किसी को इल्म नहीं था ये किस चीज़ की है। खैर, मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट की और एक कमरा खुलवाया। मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए कमरा खुलवाया था और जब मैं नमाज़ पढ़ती थी इस दौरान मुझे कुछ ना कुछ महसूस होता ही रहता था। यहाँ एक और बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि इस पोर्शन से बाइबल हमेशा ही गायब क्यों हो जाती है। मैंने एक कुरान पाक रखा हुआ था जो कि मैं नमाज के पास पढ़ती थी। मैं जहाँ रखती थी मुझे वहाँ से वो मिलता नहीं था, और हालांकि इस कमरे में मेरे अलावा कोई आता जाता भी नहीं था। जो ओनर था वो क्रिश्चियन था और बाकी वर्कर्स भी बहुत ही अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। कभी किसी चीज़ पर इन्होंने मुझे तनकीद ना की। मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हो रहा था, वो ये था कि हर दूसरे तीसरे दिन एक चर्च का पादरी आता है जो कि कुछ पढ़ता है और पानी छिड़कता रहता है और चला जाता है। मैं इन सब सवालों की तलाश में थी। वहाँ के चौकीदार से दुआ सलाम हो गई। मैंने इससे कुछ सवाल पूछे। इसने बताया कि इसका तो आज पहला दिन है, जबकि मैं बहुत हैरान हुई कि यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन एक नया चौकीदार देखने को मिलता है। मैं तो यही समझती रही कि शायद इनकी ड्यूटीज ही इस तरह की होंगी। ये बात मुझे बाद में पता चली कि वहाँ कोई चौकीदार ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता क्योंकि वो बंगला अजीब ज़्यादा है। मुझे काफ़ी दिन पहले ही महसूस हो गया था। अब मुझे ये भी समझ आ गया था कि मैं क्यों इस बंगले के बाहर हर 5-6 महीने बाद फौरी सेल का पैनाफ्लेक्स लगा देखती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं था और ना ही कोई दिखाई देता था। मेरी ड्यूटी वहाँ 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक की थी। सब काम करने के बाद अपने घरों को चले जाते थे। एक दिन वहाँ 2 लड़के काम करने के लिए रुक गए। स्टोरी अभी जारी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट अपलोड हो जाएगा। सब्सक्राइब माय चैनल प्रियंका।